श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। राजकन्या ने कह दिया, पिताजी से जाकर कह दो कि मैं अभी भगवान शंकर की अभिनंदन करने लगा। मेरा श्रृंगार पूरा होगा, मैं पहुंच जाऊंगा। मेरा भजन पूरा होगा, मैं पहुंच जाऊंगा। आप कह दो। एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, तीन बार नहीं सुना, चार बार नहीं सुना, भले बोलेगा नहीं पति, पर तुमने जैसे फोन लगाया, क्यों बच्चों की फीस जमा कर दी, बोलेगा नहीं, तुरंत किसी समय पर किसी को फोन लगाएगा नहीं, खुद नहीं गया, किसी को भेज काम रहे तो मेरा महादेव भले ना आए, और ये पक्का है कि फीस को जमा करवा भले ना आए, और वो खर्च करके अच्छे से पिताजी से कह लो मैं आती हूँ। बेटी राजकन्या ने भगवान शंकर का श्रृंगार करा। राजपुरोहित पत्रिका देखकर समझ गए कि इसका भाग्य प्रबल है, और लड़की को देख लूं कैसे। इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, राजपुरोहित की बुद्धि देवर्षि नारद जैसी हो। देवर्षि नारद जी को बुलाया था राजा ने अपने नगर में, और बुलाकर कहा कि ये मेरी बेटी है, और इस बेटी का भाग्य देखकर बताओ। तो देवर्षि नारद ने सोचा, इतनी सुंदर कन्या, इससे तो मैं ही ब्याह करना। भगवान से वर मांगने के लिए नारद जी ने तब किया कि मेरा सुंदर स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो जाए। सुनिए कथा। गाय का मुख बन गया था बंदर, पर हित की बात करोगे, पर हित की बात करोगे तो दुनिया में राज्य करोगे, और स्वयं की हित की बात करोगे तो एक दिन धक्का खाकर ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाओगे। पर हित की बात, संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक जन और घर के बुजुर्ग माता पिता पर हित, पर हित की बात करें क्योंकि ना साथ धर्म की। आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जरा जम के बोलो। धर्म की, धर्म का, प्राणियों के, विश्व का। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। यहाँ सनातन धर्मी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी के लोग कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो, और सनातन धर्म कहता है कि विश्व का, यह संपूर्ण जगत के हित की बात, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात। आज जजमान परिवारों में यहाँ बैठे हुए हैं, सीताराम, गौरी शंकर, खंडेलवाल, राजनांदगांव से चंद्रशेखर पिल्ले जी, श्री अनिल शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, ये सब बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमारे राजनांदगांव की कथाएं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भले ऑनलाइन कथा चल रही हो, पूरा विश्व इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व सुन। मनाया रायपुर में जो कथा है 12 से 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक, जैसे ये 5 दिवसीय, वैसे 5 दिवसीय कथा वो
वहाँ रहेगी 5 दिवसीय कथा। उसका एक आनंद, आप उस कथा को पूरे आनंद के साथ पंडाल में बैठकर 12 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक श्रावण की 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन पड़ा है, उस सावन के महीने में 5 दिवसीय कथा मिल जाना, श्रवण कर लेना, दिल से सुनो। नया अन्यायी राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई, कन्या राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई। कन्या को देखते से विचार करा कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर, मन में आया कि इसका भाग्य इतना प्रबल है, इसका योग इतना प्रबल है, और अगर ये कन्या मेरे से शादी कर ले तो कितना अच्छा हो। अब तू राजपुरोहित है, उस राजपुरोहित है। जब किसी शिव भक्त की ओर गलत दृष्टि से देखा जाता है, Let them keep trying. And you? तो उसकी गति बिगड़ गई। बहुत सावधानी। 16 सोमवार अगर किसी ने व्रत किए होंगे तो उनको कथा याद होगी। किसने करे? आपके उनमें से किसी ने 16 सोमवार करे? अरे वाह! 16 सोमवार की कथा आती है कि रानी ने पूजन का सामान खुद को जाना था, तो रानी पूजन का सामान किसके हाथ से भेज देती है? सेविका के हाथ से, नौकरानी के हाथ से, दासी के हाथ भेज देती है। सेविका के हाथ से, दासी के हाथ से जब पूजन का सामान भेजती है तब वो का सामान दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ, ये श्रेष्ठता नहीं, गलती है। ये तुम्हारी गलत सोच, गलत विचार, गलत दिल से भजो तो शिव क्यों ना मिले। एक पत्र में सिंह दई चौक मोहरा में रहती है, कहीं बैठी है, आती है। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चलो। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन आई है क्या? गीतांजलि नहीं आई साथ में? हाथ दिलाओ गीतांजलि। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन ये डीले काम करिए, आवाज थोड़ा क्लियर करिए, ऊपर थोड़ा पीछे का, आप ऊपर वाला बढ़ाइए। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन बेलपत्र देना चालू करा, बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू करा, रुद्राक्ष का जल लाते, उस जल को पिलाते और वही जल इसके बालों में भी लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों की दवाई तो हमने बंद कर दी क्योंकि उससे आराम नहीं लग रहा था, क्योंकि उससे पूरे के पूरे बाल अच्छे के रूप में निकल रहे थे, और हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब बेटी को एक भी दवाई देना नहीं पड़ती और मेरी बेटी के पूरे बाल आ गए और मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होगा, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होगा, तो शिव तत्व तो क्यों ना मिले। शिव तत्व तो
गलत दृष्टि दोगे, गलत विचार करोगे, गलत सोच रखोगे तो ये पकी आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तो श्रीमती उमा योगेश पांडे कहीं बैठी श्री शिवाजी में सासू जी आएंगे क्या? नहीं आएंगे, राजा उनके लिए मेरी सासू माँ जिनके गले में एक गठान हो गई थी, बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया, रिपोर्ट में उनको कैंसर बताया, कैंसर बताया। डॉक्टर ने उनकी अवस्था देखकर, क्योंकि 80 साल की, अब इस अवस्था में कैंसर होना, वो भी गले का कैंसर देखकर डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, कैंसर भी प्रबल है, इसलिए ऑपरेशन नहीं। इतनी अवस्था है, शरीर में कष्ट ज्यादा देखकर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कैसे करें, अवस्था ज्यादा है। शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा पहली बार, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा पहली बार, बेलपत्र लाकर पीस कर सासू जी को देते, वो खाती, जल चढ़ा हुआ पीती, रुद्राक्ष मंगवाया, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। फिर हम वापिस, हमने सुना है कि शंकर को चढ़े हुए जल को पीने से, बेलपत्र खाने से, रुद्राक्ष का जल पीने से बाबा सुनता है, और भरोसे के साथ अगर नियम से शिव जी को जल चढ़ाया गया है तो शिव सुनेगा। हमने 1 महीना तक यही करा, और यही करते करते हम कोई दवाई ना लेते हुए सीधे रायपुर अपनी सासू जी को दिखाने के लिए चेकअप के लिए गए। रायपुर के जब कैंसर हॉस्पिटल में दोबारा से जांच हुई, तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि इनको टेंशन मत लो, इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आप चिंता ना करिए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, बस एक गठान है, उस गठान का अगर अपना ऑपरेशन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैंसर नॉर्मल है, कोई चिंता का विषय नहीं। जब एक तरफ बिलासपुर में कहा गया कि कैंसर प्रबल है, और दूसरी जांच में रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र का इतना प्रयास रिपोर्ट पूरी की पूरी नॉर्मल हो गई। उसी हॉस्पिटल में सासू जी का गले की गांठ का ऑपरेशन तो निकाला गया, सारी जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई, और मेरी सासू माँ आज भी बाबा की कृपा से ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु को तो बदलेगा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक शिव भक्त की ओर दृष्टि करना, शंकर भगवान का भजन करने वाला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले पर कोई दृष्टि पे
विकार दृष्टि डालना बर्बादी का लक्षण, बर्बादी का लक्षण। राजकन्या को देखकर राजपुरोहित ने सोचा मेरा विवाह हो जाए। जैसे देवर्षि नारद ने विचार कर लिया कि इस कन्या से तो मेरा विवाह हो जाए। गए भगवान से कहा मेरा जिसमें भला हो ऐसा मेरा मुख बना दो। उनको बंदर का मुंह दे दिया। इसके लिए क्या करा भगवान? तुरंत जो इसने विचार किया तो राजा ने पूछा बताओ ना मेरी बेटी का भाग्य क्या है। बार बार राजा पूछ रहा है। इसने भाग्य पढ़ लिया था कि बड़ी सुलक्षण है, बड़ी अच्छी है, बड़ा भाग्य। इसने राजा को भाग्य बताना प्रारंभ करा। तुम्हारी बेटी जिस लड़के के साथ ब्याहेगी उसका पूरा कुल डूब जाए, बर्बाद हो जाए। और जो तुम अगर बेटी का कन्यादान करोगे तो तुम्हारा भी पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद। राजा की आंखों में से जल बहने लगा। मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी का भाग। जहां शादी करेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, पूरा कुल। और मैं कन्यादान करूंगा तो मेरा भी पूरा कुल डूब जाएगा। ये मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी की किस्मत। ये मेरी बेटी का भाग कैसा हो सकता? रोने लगा राजा। कुल पुरोहित से पूछा गया आप बताओ मेरी बेटी के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करूं? कोई उपाय निकालिए, इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका एक उपाय है, लकड़ी की एक पेटी बनाई जाए, लड़की को पूरा आभूषणों से, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती से उसको पूरा जेवरों से सुसज्जित किया जाए और लकड़ी की पेटी में इसको भरकर पानी में, नदी में छोड़। सुसज्जित करकर आभूषणों से। देखिए जरा, वो लड़की ने रोज शंकर भगवान का श्रृंगार करा था, तो आज पुरोहित ने कह दिया कि इस लड़की को सुसज्जित कर कर, श्रृंगारित कर कर, माणिक मोती सोना चांदी से, अंबारी से सुसज्जित कर कर, उस बेटी को सुसज्जित कर कर, सोना चांदी माणिक मोती से उसको पूरा सजा कर लकड़ी की पेटी में उसको रखकर उसको पानी में बहा। महाराज मेरी एक ही तो बेटी है, मेरी एक ही बेटी, दूसरे एक बेटी को मैं ऐसे कैसे कैसे। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। भय दिखाया, भय फिर निवेदन है, किसी से डरो ना डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी से डरो ना डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो। और शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग बच्चे को भोगना पड़ता है। कर्म का भोग होना पड़ता ही है। कर्म से जरूर डरना। अपने कर्म का भोग। बेटी का तो सेवा करती है, सेवा करती। अब जितने भी मरी जाए ना तो उनको देखकर रहते। और उसके रिश्तेदारों से कहती नाटक कर रही है, तो ये तो नाटक कर रही है, ये तो नाटक कर रही है। ये कथा नहीं है,
उसी ने अपने पत्र में खुद ने लिखा और हम इस